उनको नशे की आदत डाल दीजिए, वो देश अपने आप खत्म हो जाएगा। तो अगर इस तरह की चीजें हो रही है तो हमें नशे का विरोध करना चाहिए, ना कि जेंडर बाइस। ठीक है प्रियंका राणा जी। और रोशनी यादव जी, ये सवाल बार बार उठेगा क्योंकि जिस एनएफएचएस रिपोर्ट का हवाला जीतू पटवारी ने एक्सपोस्ट पर दिया है, वो रिपोर्ट के हिसाब से भी मध्य प्रदेश कहीं पर नंबर 1 पर नहीं आता है महिलाओं के शराब पीने के मामले में। और अगर आपको शराब से दिक्कत है, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, विपक्ष के नाते आपको पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए, लेकिन जेंडर बायस्ड होकर क्यों विरोध कर रही हैं? देखिए पूजा जी, आज जब ये शराब का मामला आया है तो मुझे लगता है कि कोई ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक चिंता और चिंतन का विषय है और इस पर हम सबको चिंता करनी चाहिए। आज ये मेरी सब बहनें बैठी हैं, मैं बीजेपी प्रवक्ता से भी पूछूंगी कि जब आपको शायद याद होगा कि खंडवा जिले में एक आदिवासी बहन के साथ बहुत ही बड़ा जघन्य अपराध हुआ था, गैंगरेप हुआ था और पूरा मध्य प्रदेश इस बात का शोक मना रहा। और उसमें पुलिस प्रशासन ने रिपोर्ट क्या दी थी कि आदिवासी महिला नशे में थी, इस कारण से जो है इस तरह का कुकृत्य जन्मा था। तो इसका दोषी कौन होगा, इस बात का जवाब क्या मेरी बहन दे पाएंगी? और मैं आपको एक बात याद दिला देती हूँ, ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, ये भूल जाती हैं तब इनका महिला मोर्चा का संगठन कहा गया था और मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए ये लोग क्यों कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे, जब हमारी सेना की बेटी, शौर्य का प्रतीक, आर्मी की हमारी बहन जो है पाकिस्तानियों की आतंकियों की बहन करार दिया गया था। तो आज सबसे बड़े चिंता का विषय ये है कि हम जिस बात को गंभीरता से ले रहे हैं, अगर कहीं अपराध होता है तो हम उसको सामाजिक मुद्दा बना देते हैं। आज मेरी बहन शिल्पा जी इस बात को कह रही है कि ये फ्रीडम है, लेकिन जब लफ्ज़ पूजा जी मेरी एक मिनट बात सुन लीजिएगा, मध्य प्रदेश में ऐसे एग्जांपल्स भी हैं बेटियों के। रोशनी यादव जी, इसी मध्य प्रदेश में ऐसी एग्जांपल्स भी हैं, ऐसी तस्वीरें भी हैं कि महिलाएं सड़कों पर उतरकर इस बात का विरोध कर रही थी कि शराब की दुकानें आसपास यहां नहीं खुलनी चाहिए, शराब की दुकानों का विरोध कर रही थी। और उन्हीं महिलाओं के खिलाफ ये बोल देते हैं आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कि ज्यादातर महिलाएं शराब पीती हैं, नशेड़ी हैं, पियक्कड़ हैं, और बहुत गलत बात है। पूजा जी मैं विरोध करूंगी, उन्होंने ऐसे कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं किया और मैं आज आपके चैनल पे ही बोल रही हूँ। क्या न्यूज़ 18 चैनल ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं देता? आपके चैनल ने जो हेडलाइन दी है उड़ता पंजाब और महिला नंबर 1 है, तो इस बात के लिए आप क्या कहेंगी? मुझे लगता है कि न्यूज़ 18 को भी क्षमा मांगनी चाहिए, आपको क्षमा मांगनी चाहिए। रोशनी जी, आप सुनिए जरा, इन शब्दों को भी दोहरा देना चाहती हूँ। आप एक तो यहाँ बैठकर अपने प्रदेश अध्यक्ष की बात समर्थन कर रही हैं एक महिला होने के बावजूद। मैं समर्थन नहीं कर रही हूं, मैं उन बातों को दोहरा देना चाहती हूं, तो पूरी गंभीरता के साथ इस बात को कहती हूं। अच्छा बताइए रोशनी जी, आप ये बताइए, सुनिए मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं इस देश में, हाँ या ना? बताइए। देखिए मैं आपको बहुत ही सीधे शब्दों में कह रही हूँ कि हाँ, मध्य प्रदेश की बहनें सबसे ज्यादा शराब नहीं पीती होंगी, लेकिन आज चिंता का विषय है, आज चिंता का विषय है। और यही तो मैं इतनी देर से पूछ रही हूं आपसे, तो आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जब ये कह रहे हैं तो उसका विरोध कीजिए ना। इस बात के लिए आपको भी क्षमा मांगना चाहिए, ठीक है, आपको भी क्षमा मांगना चाहिए। आप शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश मत करिए, जिस आंकड़ों का आप जिक्र कर रही हैं ना, उन आंकड़ों के हिसाब से भी हो सकता है मामले बढ़ रहे हो नशे के। मैं तो कह रही हूँ आप नशे के खिलाफ अल्लाह बोल कीजिए, मैं यहाँ पर बैठकर सवाल पूछूंगी, लेकिन आप लोग महिलाओं को क्यों बीच में लेकर आ रही हैं, जिसके बारे में आप अब खुद कह रही हैं लास्ट में कि नहीं पीती है मध्य प्रदेश की महिलाएं। चिंता नहीं होगी महिलाओं की, जीतू पटवारी झूठ बोल रहे हैं, नशे की गिरफ्त में प्रियंका दुबे जी से मैं एक सवाल पूछ रही हूं और आप कहती हैं ठीक है रुकिए प्रियंका जी, लेकिन इस बात से भी देखिए आप लोग भी नहीं बच सकते हैं कि बीते दिनों में, चुप रह जाते हैं। मैम रुकिए प्लीज, रोशनी जी रुकिए, प्रियंका दुबे जी आप इस बात से नहीं बच पाएंगे, इन सवालों से नहीं बच पाएंगे कि बीते दिनों प्रदेश भर में जो नशे के आंकड़े सामने आते हैं, जो नशे के कारोबार के खुलासे होते हैं, और जैसा कि प्रियंका जी भी कह रही थी और शिल्पा जी भी कह रही थी कि भाई लीगल है ना, दुकानों पर मिल रही है ना शराब, तो पीते हैं लोग। पूजा जी ये बिल्कुल सही है और इस बात का संज्ञान लेते हुए माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने कई नगर निगम, कई नगर परिषद, पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थलों पे शराब की बिक्री पर रोक लगाई है, उसे प्रतिबंधित किया है और आगे भी इसके ऊपर सरकार विचार कर रही है। दूसरी बात मेरी बहन रोशनी ने जो चिंता जताई बहनों को लेकर के, तो चलिए शराब की बात को आप कह रही हैं, पर क्या जीतू पटवारी जी ने ये नहीं कहा था कि महिलाएं बिकाऊ हैं, 100-100 रुपए लेकर के पोलके में रख लेती हैं?
क्या ये बयान उनका गलत नहीं था? महिलाओं को अपमानित करने वाला नहीं था? दूसरा, उन्होंने कहा था रस और चाशनी खत्म हो गया है, क्या ये बहनों के लिए अपमानित शब्द नहीं था? देखिए प्रियंका जी, अब इन बयानों पे आप जाएंगी ना तो आपके ब्रजभूषण जी ने क्या कहा, फिर आपके जो है विजय शाह जी ने क्या कहा, रोशनी जी, इन जब बयानों पे मत जाइए। आप कर्नल सोफिया कुरैशी